हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है हमारी कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर 87 मतलब कि 87, जिसमें आपका चलेगा सप्ताह 16 का दिवस 1। सप्ताह 15 हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आज चलेगा हमारा सप्ताह 16। तो सप्ताह 16 को शुरू करने से पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ। देखते हैं सप्ताह 16 के दिवस 1 में क्या है। तो देखिए सप्ताह 16 का दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट मतलब कुछ अलग कार्य कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई वस्तुएं आपके घरों में किन किन बर्तनों में रखी जाती हैं उनके नाम लिखिए। मतलब ये जो वस्तुएं दी गई हैं नीचे वो आपके घर में किस किस वस्तु में रखी जाती हैं बर्तन में, उनके नाम लिखने हैं। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, जैसे कि ये वस्तु का नाम है इधर और इधर बर्तन का नाम हमको लिखना है। तो पहला है पीने का पानी। तो बेटा पीने का पानी आप किस किस बर्तन में रख सकते हो। तो बेटा काफ़ी सारे बर्तन होते हैं ऐसे जिसमें हम रख सकते हैं, जैसे कि मटके में रख सकते हैं हम पीने का पानी, कोई स्टील की बाल्टी हो घर में उसमें रख सकते हैं, या कोई टंकी बनी हुई हो पानी की उसमें रख सकते हैं, या आप बोतल में पानी भर के रख सकते हैं, फ्रिज में बोतल में पानी भर के रखते हैं, है ना। बेटा काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। मुझे ये तीनों अच्छे लगे इसलिए मैंने ये लिख लिया, ठीक है। तो आप पीने का पानी कहाँ कहाँ भर के रख सकते हैं, मटके में, स्टील की बाल्टी में, टंकी में, भगोना भगोनी किसी में भर के रख सकते हैं, बोतल वगैरह में, ठीक है। अब है दूसरा दूध। दूध हम किस किस चीज़ में भर के रखते हैं। तो बेटा दूध हम हमारे सबके घर में भगोनी होती है, ठीक है। कुछ कुछ लोग उसे भगोना कहते हैं, कुछ लोग पतीला, पतीली, काफ़ी चीज़ें होती हैं अलग अलग नाम से। जैसे कहीं भगोनी है, भगोनी में रख लेते हैं। एक मटका के तरीके की पतीला होता है, पतीले में रख सकते हैं, लोटे में रख सकते हैं दूध को, है ना। और अगर आपको कुछ और पता हो अपनी मम्मी से पूछ के लिखें कि मम्मी हम दूध को किस किस बर्तन में रख सकते हैं, तो मम्मी बता देंगे आपको। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखवाया है आप केवल वही लिखें, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपने अपने घर में देखा हो कि मम्मी दूध किस किस बर्तन में रखती है, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, तेल या घी। तो बेटा तेल या घी हम ज़्यादातर डोलची वगैरह में रखते हैं, जिसे हम बरनी भी कहते हैं, ठीक है। या फिर डिब्बे में रखते हैं किसी में, या कोई जार वगैरह हो अपने घर में, पुराने ज़माने में चलते थे, अभी भी काफ़ी लोगों के घर में होते हैं, तो उसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। तो तेल या घी हम किसी डिब्बे में बंद करके रखते हैं, या बरनी वगैरह हो ऐसी चीज़ में रखते हैं जिसका ढक्कन अच्छे से लग जाए तेल और घी को, ठीक है। तो ये आपने कर लिया होगा। हम आगे चलें अब, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कपड़े धोने के लिए पानी। तो बेटा कपड़े धोने के लिए पानी आप कहाँ रखते हो। अब क्या है, अब तो घरों में सबके घर में नल लग गए हैं, ऊपर छत पे एक टंकी रख दी जाती है, वहाँ से पानी आता है। लेकिन पहले क्या करते थे लोग, पहले के लोग बाल्टी, टब और टंकी बना के रखते थे। सीमेंट की टंकी बना ली, या घर में नॉर्मली टंकी ले आए बड़ी सी, उसको रख दिया, उन सब में पानी भर के रखते थे, जिससे कि पानी अगर कभी लाइट वगैरह ना आए, ज़रूरत पड़े तो वहाँ से ले लें पानी, ठीक है। तो कपड़े धोने के लिए पानी आप किस किस में भर के रख सकते हैं, बाल्टी में, टब में, टंकी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पीने वाली दवाई। पीने वाली दवाई कुछ लोग चम्मच से लेते हैं, जैसे बच्चों को चम्मच से दवाई देते हैं ना पीने वाली दवाई। कुछ लोग क्या करते हैं कटोरी से भी ले लेते हैं, कुछ लोग कप से भी लेते हैं, कुछ लोग गिलास से भी लेते हैं, और कम दवाई हो तो कुछ लोग चम्मच से भी ले लेते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब पीने वाली दवाई है तो बेटा जग में तो नहीं लेंगे, क्योंकि दवाई तो थोड़ी सी होती है, तो छोटे छोटे बर्तनों में जैसे कटोरी, कप, गिलास, चम्मच, सब में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए सब बच्चे, लिख लिया होगा सबने। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। पाठ का नाम है जगमग जगमग, मतलब कि जग, ये जग है आपका, इस तरीके से जग बनाते हैं ना। और मग मतलब मग्घा, बाथरूम में जो नहाते हो, मग। ठीक है, तो चलिए ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अनुमान लगाकर बताइए, अनुमान मतलब अंदाज़ा, अंदाज़ा लगाना है कि नीचे दी गई बाल्टी को मग से, ये जो बाल्टी है इसको मग से पूरा भरने के लिए कितनी बार नापना पड़ेगा। मतलब कि ये पूछ रहा है कि इसमें कितने मग्गे पानी आ जाएगा बाल्टी में। तो मेरे हिसाब से 20-25 बार पानी आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया 20 बार। और एक तरीका और है, आपके घर में बाल्टी है, आपके घर में जग भी होगा, मग। ठीक है, तो आप भर के देखें ऐसे करके, पहले एक जग भरें, फिर पानी डालें, फिर भरें, फिर पानी डालें, फिर भरें, फिर पानी डालें, तो आप देखें कितनी बार आएगा। ठीक है, अगर बड़ी बाल्टी होगी तो ज़्यादा बार, छोटी बाल्टी होगी तो कम बार आएगा, लेकिन मैंने अपने नॉर्मली हिसाब से लिख दिया है 20 बार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं। अनुमान लगाइए दिए गए जग में गिलास से पानी भरने के लिए कितनी बार नापना पड़ेगा। मतलब कि ये बड़ा सा जग है और ये छोटा सा गिलास है। अब इस गिलास से मैं जग में कितनी बार कितने गिलास पानी आ जाएगा। तो बेटा जग काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से 6-7 गिलास पानी आ ही जाएगा। ठीक है, आप 5 गिलास भी लिख सकते हैं, आप 6 गिलास भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके घर में जग हो और गिलास हो तो नाप के देखना कि गिलास कितनी बार आ गया जग में पानी। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये सिर्फ अनुमान लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो किसी के घर में बड़ा जग होगा, किसी के घर में छोटा जग होगा, है ना। अब कोई बच्चा छोटे गिलास से पानी नापेगा और कोई बच्चा बड़े गिलास से नापेगा, तो सबका अनुमान अलग अलग आएगा। इसीलिए इसने बोला है कि अनुमान लगाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिए गए घड़े को जग से कितनी बार नापने पर पूरा भरा जा सकता है, अनुमान लगाइए। अब ये मेरे पास जग है और मेरे पास एक घड़ा है, तो इस जग से कितने जग पानी आ जाएगा मटके में। तो बेटा ऐसे आपके घर में घड़ा हो, मटका हो, उससे नाप के देखना। मेरे हिसाब से 10 जग पानी आ जाएगा, तो मैंने 10 लिख दिया। और जो आपको ठीक लगे आप नाप के देखना। ठीक है, मैंने तो अनुमान लगाया, इसने बोला ना अनुमान लगाओ, तो मैंने अनुमान लगाया था 10 जग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक बर्तन में 5 लीटर पानी है। ठीक है, उसे 100 ml माप के गिलास द्वारा दूसरे छोटे बर्तन में भरा जाता है। क्या बेटा, इस बर्तन में कितना पानी है, 5 लीटर पानी है। 5 लीटर मतलब 5000 ml। ठीक है, 5 लीटर मतलब 5000 ml। इसने कहा 100 ml के माप के गिलास द्वारा, ये गिलास बेटा कितना है 100 ml का, और ये टब कितना है 5000 ml का। और इसलिए कह रहा है इसे दूसरे छोटे बर्तन में भरा जा रहा है, मतलब गिलास इसमें से पानी भर के इस टब में भर रहा है। तो दूसरे बर्तन की धारिता का अनुमान लगाइए। हमें दूसरे बर्तन की धारिता का अनुमान लगाना है। ठीक है, अब देखिए एक बर्तन में कितना पानी है बेटा, 5 लीटर पानी है। ठीक है, उसे 100 ml माप के गिलास द्वारा दूसरे छोटे बर्तन से भरा जाता है। दूसरे बर्तन की धारिता का अनुमान लगाइए। अब देखिए आपको ये टब बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो बेटा आपको क्या करना है, अनुमान लगाना है सिर्फ। तो आपको क्या लगता है इसमें कितना पानी आ जाएगा। अब पूरा 5 लीटर तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कम ही आएगा, 2-3 लीटर ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अनुमान लगा के 3 लीटर, मतलब 3000 ml। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लीटर। कितना पानी आ जाएगा बेटा, दूसरे बर्तन की धारिता का अनुमान कितना हो गया, 3 लीटर। ठीक है, इस बर्तन की धारिता का अनुमान पूछा है ना, तो इसका हमने कितना लिख दिया, 3 लीटर। सिर्फ अनुमान ही तो लगाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपके पास 100 ml माप का गिलास है, ये जो गिलास है बेटा ये कितने ml का है, 100 ml का।
और आप प्रतिदिन 5 गिलास पानी पक्षियों के लिए पानी के बर्तन में भरते हैं। रोज़ 5 गिलास, मतलब 1 गिलास में 100 ml, तो 5 गिलास में 500 ml। तो बर्तन की धारिता क्या होगी? अब जब इसमें 500 ml पानी आ रहा है तो बर्तन की धारिता भी 500 ml ही होगी। ठीक है, वो क्या करें, यदि वह लगभग भर जाता है, अगर वो भर जाता है तो उसकी धारिता कितनी होगी बेटा? 500 ml ही होगी। ठीक है, देखो ये गिलास है 100 ml का। अब मैं इसमें 5 गिलास पानी डालने के बाद ये पूरा भर जाता है। ठीक है, तो मतलब इस बर्तन की धारिता कितनी है? 500 ml, क्योंकि जब एक गिलास की धारिता 100 है तो 5 गिलास की कितनी होगी? 500। ठीक है, कर लीजिए, कर लिया सबने? चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऐसी ही नई नई वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए, आपकी हेल्प होती रहेगी। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।